हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु दीक्षा स्टडीज में। पिछले वीडियोज में हमने सीखा माध्य, माध्यक और बहुलक याद करना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने जा रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, इस पार्ट फर्स्ट में हम सीखने जा रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की जांच करना कि दिया गया समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। दो बातों पे हमारा फोकस रहेगा, समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। ये चीजें हम सीखेंगे। अब समीकरण युग्म होगा, उसकी हम जांच कैसे करेंगे, कैसे पता करें कि संगत है या असंगत, उसके लिए हम आपसे बात करते हैं कि यदि आपको कोई समीकरण युग्म दिया गया है तो अनुपातों की तुलना करके A1/A2, B1/B2 व C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना कि दिया गया समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। दोस्तों, ये है हमारा आज का क्वेश्चन। इसके माध्यम से हमको ज्ञात करना है सबसे पहली बात कि यहाँ पे कोई न कोई समीकरण युग्म होगा, उसकी जब हम जांच करेंगे, अनुपातों में रख करके तुलना करेंगे, तो तीन चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। पहली चीज मैं इधर लिख देता हूं। नंबर 1, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो यदि इनके बीच बराबर बराबर आ जाए, मान रखने पर तीनों पद ही बराबर हो, तो समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे, अतः संगत होगा। नंबर 2, पहले वाले को समझ लो। यदि मान रखने पर बराबर बराबर है, आता है, तो हम कहेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म यानी दोनों समीकरणों को हल करने पर उस युग्म के अनंत हल होंगे दोस्तों, और समीकरण युग्म संगत होगा। नेक्स्ट, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 हो तो कंडीशन बदल गई है दोस्तों। बराबर नहीं है हो तो समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। और समीकरण युग्म संगत होगा। दोस्तों, इस कंडीशन में भी समीकरण युग्म संगत होगा। यदि बराबर नहीं है तो युग्म के अद्वितीय हल होंगे। दोस्तों, अद्वितीय का मतलब यूनिक हल होंगे, अर्थात उनके जैसे दूसरे कोई हल नहीं हो सकते, वही हल होंगे उसकी। अद्वितीय हल की स्थिति में भी समीकरण युग्म संगत होगा। तो दो कंडीशनों में समीकरण युग्म आप देख चुके हैं, संगत होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, तीसरी कंडीशन इसकी है
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 हो तो समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे तथा समीकरण युग्म असंगत होगा। दोस्तों देखिए, असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 है और B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, अर्थात एक जगह बराबर और एक जगह बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा और जिसका कोई हल नहीं होगा वो समीकरण युग्म असंगत की श्रेणी में आएगा, अर्थात असंगत होगा। ये तीनों की तीनों कंडीशन आप लोगों को याद रखनी होगी। इफ यदि ऐसा होगा तो तीनों कंडीशन आता। अब बात है कि कैसे कैसे पता करें कि बराबर होंगे बराबर नहीं होंगे ये कंडीशन कैसे प्राप्त होंगी। उसके लिए हम एक समीकरण लेकर एक समीकरण से इसको समझ के देखते हैं। अभी फिलहाल हम जो समीकरण युग्म ले रहे हैं वो समीकरण है x + y = 3। नंबर 1 x + y = 3 व 3x - 2y = 4। इसी को, इस समीकरण युग्म को, एक समीकरण यह है एक समीकरण यह है, इसकी जांच करने जा रहे हैं अपन कि संगत है या असंगत है ये युग्म। तो उसके लिए सबसे पहला काम, बराबर के इधर जो भी पद है उसको पक्षांतरण करके इधर लाएंगे, पहले पक्ष में लाएंगे, बराबर के पहले लाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा या x + y, ये 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0। मैं दूसरे समीकरण को इसके नीचे लिख रहा हूं 3x - 2y, ये 4 जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर 0। ये आपका समीकरण पक्षांतरण करने के बाद हो गया। पक्षांतरण करने पर ये स्थिति हो गई दोस्तों। अब इस स्थिति में इस समीकरण से हम तुलना करेंगे उक्त समीकरण युग्म की व्यापक रैखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 = 0 व A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर, देखिए दोस्तों यहां पे मैंने दो समीकरण लिखे हैं जिनको हम व्यापक रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। इनसे तुलना करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं पहला समीकरण है जिसमें x का गुणांक क्या है a1, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे x के साथ जो भी होगा वो a1 होगा, अर्थात a1 का मान होगा। तो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं दिख रहा आपको गुणा में, इसका मतलब 1 से गुणा है, तो यहाँ पे a1 का मान आता है यहाँ a1 = 1। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर दूसरे समीकरण की बात करूं या फिर पहले में चले तो फिर पहले में देखते जाए, y का गुणांक क्या है b1, तो फिर मैं यहाँ y के साथ भी कुछ नहीं है तो 1, तो b1 = 1। ये वाला जो c1 है अकेला जिसको स्थिरांक बोल रहे हैं ये होगा c1 = -3, चिन्ह सहित आएगा दोस्तों। ये प्लस के हैं दोनों इसलिए प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन ये -3 प्लस सही चिन्ह सहित आएगा। और इसके बाद अगर दूसरे समीकरण में x के साथ वाले को a2 बोला गया है, गुणांक को, यानी x के गुणांक को a2, तो दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 है, इसलिए यहाँ पे a2 का मान कितना हो जाएगा 3।
y का गुणांक b2, y का गुणांक b2 यहाँ पे -2 है, इसका मतलब हो गया b2 बराबर -2 व c2, यहाँ देखिए c2 स्थिरांक है और ये -4 है, बराबर -4 है। ये बात हमने इस समीकरण से तुलना करके दिए गए समीकरण युग्म से प्राप्त कर। अब इनको अनुपातों में रखते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2 में रख के मान, और इनमें से तीनों कंडीशनों में से कोई सी एक कंडीशन प्राप्त करते हैं। तो आप देखिए इस प्रकार a1 1/b1, ये फिर मैं यहाँ पे पहले आपको लिख के बता दूं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, और अब मान रख रहा हूं तो a1 का मान 1 या 1/a2 ढूंढे 3, b1 1, b2 ढूंढे -2, c1 -3, c2 -4। दोस्तों आपने मान रख दिया। अब मान रखने के बाद देखिए कोई ऊपर नीचे संख्याएं भिन्न में कट तो नहीं रही है, सरल भिन्न में बदल सकते हैं यदि एक दूसरे से ये कहीं कट रहे हो तो, लेकिन यहाँ पे सरल भिन्न के रूप में ही है, ये चिन्ह कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं या 1/3, 1/-2 और 3/4। अब ये माइनस हट गया, इसका कैंसिल हो गया। और अब हम बात करेंगे ये दोनों पद बराबर है क्या, तो नहीं है, तो हम बराबर नहीं है का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे ये दोनों बराबर है क्या, तो नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं है का चिन्ह लगाएंगे। और दोनों जगह ही यदि बराबर का नहीं है का चिन्ह है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बराबर नहीं है, दूसरी कंडीशन में आता है बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो फिर समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। और हम इसके बाद लिख देंगे अतः समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। तथा समीकरण युग्म संगत होगा। देखिए दोस्तों, इसने पूछा भी यही था, संगत है या असंगत, और संगत होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन ये वाली फिलअप हुई है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ये है समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म। दोस्तों आपको कोई सा भी समीकरण दे दे दुनिया का और कहे कि ये रैखिक समीकरण युग्म पकड़ो और इसकी जांच करके बताओ कि ये संगत है या असंगत, तो हम निश्चित रूप से व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से उसकी तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर लिख देंगे अतः उक्त रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। अब आई बात कि समीकरण बदल दिया जाए, तो देखिए दोस्तों मैं समीकरण को बदल रहा हूं और यहाँ पे आप ध्यान से देखना, इसको चेंज कर देते हैं। ये चेंज होगा तो ये मान बदल जाएंगे, a1, b1, c1, ये सारे मान बदल गए, और ये मान बदल गए तो ये भी बदलेंगे। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन बदल जाएगी। ये लो, अब आप समीकरण चेंज करके इसको कर सकते हैं। और हम दूसरा समीकरण ले रहे हैं 3x - y = 2, 3x - y = 2 व 6x - 2y = 4, 6x - 2y = 4। दोस्तों समीकरण युग्म बदल चुका है रैखिक समीकरण। अब इसको पक्षांतरण करना है, जैसा पहले वाले समीकरण में किया था, तो 2 को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 4 को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो इसका जो रूप होगा वो ये हो जाएगा 3x - y - 2 = 0। दोस्तों ये 2 इधर आ गया, बराबर में 0 बचेगा। इधर आ जाओ, इसको भी लिखें तो 6x को x के नीचे, -2y को y के नीचे, और ये 4 जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -4 = 0। पक्षांतरण करने पर आया इसलिए लिखा हुआ छोड़ दिया अपन ने। इसके बाद उक्त समीकरण युग्म की व्यापक रैखिक समीकरण युग्म में a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, और इस व्यापक समीकरण से जब तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग देख सकते हो x के साथ वाला पहले समीकरण में, इस पहले समीकरण की बात कर रहे हैं तो x के साथ वाला 3 जो है a1 होगा, तो ये 3 होगा क्योंकि ये प्लस का है। y के साथ वाला जो गुणांक है b1 होगा, या कोई नहीं है तो 1 होगा, वो भी माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। c1 स्थिरांक -2। अब दूसरे समीकरण की बात करेंगे तो सारे a2
B2 और C2 होंगे। यहाँ पे x के साथ वाला A2 6, B2 माइनस का 2, C2 स्थिरांक माइनस का 4। ये लो दोस्तों, ये आपने मान निकाल लिया। और अब हम इसकी जगह रखें तो A1 अपॉन A2, तो ध्यान से देखिए A1 का मान कितना है 3, A2 का मान बताओ 6, B1 का मान बताओ माइनस का 1, B2 का मान बताओ ढूंढ के माइनस का 2, C1 का मान बताओ माइनस का 2, C2 का मान बताओ माइनस का 4। हमने मान रख दिया। और मान रखने के बाद दोस्तों सरल भिन्न में ये कैंसिल हो रहे हैं, कट रहे हैं, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात 1/2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये भी 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी हो गया 1/2। और दोस्तों सभी समान पद हैं तो यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है का चिन्ह आएगा। और ऐसी कंडीशन सबसे पहले वाले पद में है, बराबर है यदि आता है तो समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। तो दोस्तों यहां लिखना पड़ेगा, आता है समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे, लिख दिया मैंने, तथा समीकरण युग्म संगत होगा। बहुत आसान सा काम है, वही काम, सेम काम हर समीकरण युग्म के साथ करना पड़ेगा और हमें जांच करके बताना पड़ेगा। कंडीशन तीनों याद रहनी चाहिए दोस्तों, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख करके भी इसको ठीक से समझ सकते हैं और निश्चित रूप से परमानेंट कर लीजिए दिमाग में कि किस कंडीशन में क्या कहोगे। अब आता है 2 पे बात हो चुकी दोस्तों, इस पे बात हो गई, इस पे बात हो गई। अब आता है तीसरी कंडीशन के लिए भी एक समीकरण युग्म हम ले रहे हैं, तो एक समीकरण युग्म और हम बताएंगे। मैं फिर से समीकरण को मिटा रहा हूं दोस्तों और दूसरा समीकरण लेके और मैं बात करूंगा। यहाँ पे A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान, A2, B2 और C2, ये सारे मान हम कैंसिल कर दिए और अब हम मान लिखेंगे। ये भी मान हम बदल जाएंगे तो दोबारा से लिखना पड़ेगा, दोबारा हल करके देखना पड़ेगा क्या कंडीशन आती है। और अनंत हल को भी हमें मिटाना होगा और संगत को भी मिटाना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम समीकरण लेते हैं तीसरा और वो समीकरण है 2x - 3y बराबर 8, 2x - 3y बराबर 8 व 4x - 6y बराबर 9, 4x - 6y बराबर 9। दोस्तों फिर से हम आपके साथ हैं तीसरे समीकरण को लेकर के, और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद भी इस समीकरण को हल करके ये बता सकते हैं कि समीकरण युग्म में जो दिया गया है वो संगत है या असंगत। फिर भी हम प्रयास करते हैं दोस्तों, और इसमें सबसे पहला काम जो बराबर के इधर स्थिरांक है इसको बराबर के पहले लेके आएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। इस काम को पक्षांतरण करना बोलते हैं। इसको हम लिखेंगे या 2x - 3y, 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0, 4x - 6y - 9 बराबर 0। इस स्थिति में आप लोग देख सकते हो A1 का मान 2, आप समझ चुके हैं पहले समीकरण में x के साथ वाला A1 होता है तो 2 है प्लस का, y के साथ वाला B1 माइनस का 3, C1 स्थिरांक माइनस का 8। दोस्तों चिन्ह मत भूलना, चिन्ह साथ में आएगा। इसके बाद देखिए आप A2 4 प्लस का है, B2 माइनस का 6, C2 माइनस का 9। मैंने बड़े ही ध्यान से इन मानों को यहाँ पे रख दिया और अब मैं यहाँ पे इसमें स्थापित कर रहा हूं तो A1 2, A2 4, B1 माइनस का 3, B2 माइनस का 6, C1 माइनस का 8, C2 माइनस का 9 हमने मान रख दिया है। और दोस्तों अब हम फिर से इनको सरल भिन्न में बदलते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया, माइनस से माइनस कर गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया, माइनस से माइनस कर गया, लेकिन ये करते नहीं है तो ये 8/9 ही रहेंगे। और दोस्तों आपकी बात देख सकते हो ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, चिन्ह आएगा। और ये एक जगह बराबर है एक जगह बराबर नहीं है, जो चिन्ह आया इसकी कंडीशन है तीसरे नंबर में, जब एक जगह बराबर हो एक जगह बराबर नहीं हो, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 हो और B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो कोई भी हल नहीं होगा उस समीकरण युग्म का। और जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा दोस्तों वो समीकरण युग्म असंगत होगा। अतः लिख देंगे दिया गया समीकरण युग्म असंगत होगा। यहां लिखेंगे अतः समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, अतः समीकरण युग्म असंगत होगा। ये याद, ये हो गया संगत और असंगत की बात। दोस्तों आपने अभी सीखा समीकरण युग्म, दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों को संगत और असंगत बताना।
हल करके देखना संगत है या असंगत। आपने पिछले वीडियो में देखा माध्य माध्यक बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, क्या क्या सूत्र लगते हैं। शायद आप लोगों ने उसको पढ़ा सुना और समझ में आया होगा। यदि वो चीज़ें समझ में आई और आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई तो आपसे निवेदन है कि निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। और हमारे पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हों तो दोस्तों लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप अवश्य देखें, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। और अगले वीडियो के लिए सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, धन्यवाद।